हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की हिंदी विषय की वर्कशीट नंबर 8 करेंगे, जो कि आपकी 17 अगस्त की वर्कशीट है। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत से पाठ लाख की चूड़ियों का तीसरा भाग पढ़ेंगे। यानी पहले वाली जो वर्कशीट आई थी आपकी, वो भी आपकी लाख की चूड़ियों के ऊपर ही आई थी। तो उसका तीसरा भाग आज हम पढ़ने वाले हैं। तो कहानी को आप अगर एक बार में ही पूरा पढ़ना चाहते हो तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक जो है आपकी एनसीईआरटी की, उससे भी पूरा पढ़ सकते हो। तो आगे देखते हैं। यदि संसार में बदलू को किसी से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों। ठीक है, कांच की चूड़ियों से जो है बदलू बहुत ज़्यादा चिढ़ता था। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में वो कांच की चूड़ियों से दिख जाती थी तो वो अंदर ही अंदर कुढ़ उठता था, क्योंकि उसको कांच की चूड़ियों से बहुत चिड़न मचती थी। और कभी कभी तो उसको दो चार बातें भी सुना देता था। तो मुझसे तो घंटे बातें किया करता। मुझसे मतलब यहाँ पे जो इसके लेखक हैं वो कह रहे हैं कि मुझसे बदलू बहुत काफ़ी टाइम तक बातें करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता था, तो कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूँ ही शहर के जीवन के बारे में। तो मैं उनसे कहता था कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं। तो वो उत्तर देता था कि शहर की बात तो और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर भी घूमती हैं। फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। ठीक है। तो कभी कभी बदलू को मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। ठीक है, बदलू उसकी खातिरदारी भी करता था। जिन दिनों उसकी गाय का दूध होता तो वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था, और आम की फसल में तो रोज़ ही उसके यहाँ से दो चार आम खा आता था लेखक जो है इस कहानी का। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण मुझे अच्छा लगता था वह ये था कि वे मेरे लिए एक दो गोलियां बना देता था। लाख की गोलियां उसको खेलने के लिए एक दो बना के दे देता था। लेखक को यही बात सबसे अच्छी बदलू की लगती थी। तो यहाँ पे हमने कुछ नए शब्द पढ़े हैं, जैसे कि चिड़चिड़ का मतलब क्या होता है, अप्रसन्न होना, खिन्न होना। ठीक है, दूसरा वो शब्द हमने पढ़ा नाजुक। नाजुक का मतलब होता है कोमल। और शब्द हमने पढ़ा है खातिर। खातिर का मतलब होता है आओ भगत करना किसी की। ठीक है, आगे देखो, गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको लिखना है पहला प्रश्न, जिसमें आपको लिखा है कि बदलू को किस बात से चिढ़ती। लाख की चूड़ियों से चिढ़ती, सोने की चूड़ियों से चिढ़ती, कांच की चूड़ियों से चिढ़ती, या प्लास्टिक की चूड़ियों से। तो उसको बदलू को कांच की चूड़ियों से चिढ़ती, तो इसमें लिखेंगे आप कांच की चूड़ियाँ। अगला प्रश्न देखो, बदलू लेखक से किस बारे में बात किया करता था। पढ़ाई, घर और शहर, खेल, दुकान और गांव, नौकरी, खेत और स्कूल, खाना, बाग और फैक्ट्री। तो बदलू जो है उसकी पढ़ाई, उसके घर और उसके शहर के बारे में बातें किया करता था। इसका आंसर हो जाएगा क। ठीक है, अगला देखो, लेखक को किस कारण से बदलू सबसे अच्छा लगता था। लेखक को बदलू सबसे अच्छा क्यों लगता था। वह उसके लिए लाख की गोलियां बनाता था, क्योंकि वो उसको लाख की गोलियां बना कर देता था। इसका उत्तर हो जाएगा सही क। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4, जिसमें आपसे बोले कि आपके विचार से बदलू कांच की चूड़ियों से क्यों चिढ़ता होगा, आपको बताना है। तो इसमें आप लिखेंगे कि बदलू लाख की चूड़ियाँ बनाता था और कांच की चूड़ियों की वजह से उसकी चूड़ियाँ नहीं बिक पाती थी। ठीक है, तो इसीलिए वो उनसे चिढ़ता था। तो आप प्रश्न नंबर 4 का उत्तर ये लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 आपसे बोला है कि शहर की बात और है लला। ठीक है, तो ये वाले जो पूरी लाइन थी उसमें आपको बताना है कि आपके विचार से बदलू इस बात से उसकी शहर की औरतों के बारे में क्या राय उजागर होती है, ये आपको लिखना है। तो प्रश्न नंबर 5 के उत्तर में आप लिखेंगे कि बदलू को इस बात से शहर की औरतों के बारे में उसकी यह राय उजागर होती है कि वह शहर की औरतों को अच्छा नहीं मानता था, क्योंकि उसे लगता था कि वे तो अपने पति का हाथ पकड़कर खुली सड़कों पर घूमती रहती हैं और वह नाजुक होती हैं, और शहर के गाँव की औरतों की तरह वो मजबूत नहीं होती हैं। तो इसलिए शायद वे लाख की चूड़ियाँ ना पहनकर कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं। तो ये हो जाएगा आपको प्रश्न नंबर 5 का उत्तर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 में आपसे बोला है कि आइए एक गतिविधि करते हैं कि लेखक बदलू के यहाँ आम मलाई खाता था। हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है तो उसे मलाई और आम हम नहीं खिलाते हैं। ठीक है, आपके गांव या शहर के खातिरदारी और खान पान में क्या अंतर दिखाई आपको देता है, वो आपको लिखना है। तो इसको लिखने के लिए आपने घर के बड़ों की मदद की सहायता भी लिख सकता है। तो और देखिए, आपको प्रश्न नंबर 6 के उत्तर में क्या लिखना है कि शहरों में अक्सर जब किसी के यहाँ कोई मेहमान आता है तो उसे चाय बिस्कुट खिलाया जाता है। ठीक है, जबकि गाँव में क्या होता है, किसी के घर पे कोई मेहमान आता है तो उसे दूध और कुछ मीठा दे दिया जाता है। ठीक है, शहरों में सोचते हैं कि मेहमान जल्दी से जल्दी चले जाएं, जबकि गांव में क्या होता है कि मेहमान को भगवान का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा अंतर है गांव के खान पान और रहन सहन में और शहरों के में। ठीक है, दोनों में अंतर ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ही अच्छा अंतर है।
आगे देखते हैं। देखिए इस वर्कशीट में 6 प्रश्न आए थे, सभी को मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।